कितने लोगों को ऐसा लगता है कि छावा फिल्म के डायरेक्टर श्री लक्ष्मण उतेकर जी ने माफ़ी मांगकर सही किया। नमस्कार, मैं हूं अनघा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल में, जहां से हम इतिहास से जुड़ी बातें करेंगे। अभी हाल ही में छावा फिल्म रिलीज़ हुई है और जहां तक मैं इतिहास को जानती हूं, जितना मैं पढ़ चुकी हूं, छावा फिल्म में दिखाई हुई हर एक बात सच है। हाँ, कम ज़रूर दिखाया गया है क्योंकि मुग़लों ने छत्रपति संभाजी महाराज को जब कैद किया था, तब से जब उनकी हत्या की थी तब तक उनको असंख्य यातनाएं दी थी, क्रूरता से भरी। उतना फिल्म में ना दिखाया है ना दिखा पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिखाया है वो झूठ है। तो मेरा सवाल है लक्ष्मण उतेकर साहब से कि आपने अगर सच दिखाया है तो अपने सच पर आप क्यों नहीं डटे रहे। कुछ गिने चुने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोला कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो झूठ है, बदनाम करने की साजिश है। लेकिन ये तो उतेकर साहब भी जानते हैं कि इस फिल्म में दिखाया गया इतिहास झूठ नहीं है। तो उतेकर साहब, आपने जब ये दिखाया है कि हमारे धर्मवीर शंभूराजे किसी के सामने नहीं झुके, चाहे वो धर्म के लिए हो या और किसी भी बातों के लिए हो, तो फिर आप क्यों झुक गए? क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ी? नहीं मांगनी चाहिए थी माफ़ी, क्योंकि जो इतिहास में गद्दार थे वो तो थे। आपकी माफ़ी मांगने से वो बदल तो नहीं जाएगा। इस माफ़ी मांगने से जो लोग इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हैं ना, उनके मन में संभ्रम पैदा हो रहा है कि इतिहास फिर सच क्या है, जो दिखाया गया है वो, या फिर जो डायरेक्टर साहब आके माफ़ी मांग रहे हैं वो। आज 28 फरवरी है, फागुन शुद्ध प्रतिपदा। आज ही के दिन छत्रपति शंभूराजे को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर 1 महीने तक असंख्य यातनाएं देने के बाद फागुन अमावस्या के दिन उनकी हत्या की गई थी। तो श्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तान से जुड़ा हर एक व्यक्ति अनुशासन के साथ कठोर नियमों का पालन करके धर्मवीर बलिदान मास का पालन करता है। और फागुन अमावस्या के दिन छत्रपति शंभूराजे की अंत्य यात्रा निकाल के, जो उस समय नहीं निकाली गई थी, मुख्य पद यात्रा में सम्मिलित होता है। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आपके गांवों में, शहरों में, जहाँ कहीं पर भी मुख्य पद यात्रा का आयोजन होता है, आप बहुत बड़ी संख्या में उस यात्रा में सम्मिलित हो और अपने छत्रपति शंभूराजे को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस मुख्य पद यात्रा में सम्मिलित होकर अपने छत्रपति शंभूराजे के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं। शंभूराजे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आइए हम सब एकजुट होकर अपने राजा के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाएं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। औरंगजेब की एक और क्रूरता और बलिदान की एक और गाथा आज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 बेटे थे जिनको सब साहिबजादे कह के पुकारते थे। इन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। औरंगजेब ने अपने सरदारों से कहकर उनको कैद करने के आदेश दिए थे और मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह से बदला लेने के लिए सरसा नदी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की वजह से गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार विभक्त हो गया और माता गुजरी अपने दोनों छोटे साहिबजादों के साथ में अपने रसोइये गंगू के घर चली गई। गंगू ने जब देखा कि माता गुजरी के पास में सोने की मोहरें, तो उसके मन में लालच आ गया और उसने औरंगजेब के सरदार वजीर खान के सिपाहियों द्वारा माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को पकड़वा दिया। वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को ऊंचे बुरुज पर बांध दिया। ये बुरुज बहुत ठंडा था और यहाँ ये सब जगह से खुला था। तब माता गुजरी ने
उस समय के दौरान अपने साहिबजादों को ये शिक्षा दी कि वो कभी भी किसी के सामने भी सिर नहीं झुकाएंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। एक दिन वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे ये कहा गया कि वो धर्म परिवर्तन करें, लेकिन माता की सीख ने उन्हें ऐसे करने नहीं दिया। तब वजीर खान ने बौखलाहट में उन दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनवा देने के आदेश दे दिए। जब दीवार में चुनवा देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो बड़े साहिबजादे रोने लगे। छोटे साहिबजादे ने अपने बड़े भैया से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? हम तो बलिदान जा रहे हैं धर्म के लिए, तो ये तो गर्व की बात है। तब बड़े साहिबजादे ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमारा बलिदान जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम मेरे से कद में छोटे हो, तो तुम्हारी दीवार मुझसे पहले तैयार होगी और तुम्हारा धर्म के लिए बलिदान मुझसे पहले जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि उन साहिबजादों की उम्र 7 वर्ष और 9 वर्ष की थी। इतने छोटे उम्र में इतनी समर्पण की भावना, धर्म के प्रति इतना त्याग, प्रेम अचंभित कर देता है। जिस दिन इन दोनों साहिबजादों का बलिदान हुआ वो दिन था 26 दिसंबर 1705। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस करके घोषित किया है, जो कि पहले 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन पर हुआ करता था। मैं सोचती हूँ कि ये बलिदान जो साहिबजादों ने दिया था 1705 में, इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से ली गई हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे इतिहास का एक और अध्याय लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और धर्मवीर बलिदान मास का अनुशासन के साथ में पालन कीजिए। आप इस चैनल के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय तू हिंदू राष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी।